इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेचर में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन आप अगर इस वोलेटिलिटी को समझते हैं और रिस्क को समझते हैं तो एक शॉर्ट टर्म में बड़ा रिटर्न आप कमा सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है केएम शुगर मिल्स। अब आपको पता ही चल ही गया होगा, जब मैं शुगर की बात कर रहा हूँ तो ये शुगर सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आप केएम शुगर मिल्स का चार्ट देखते हैं, ऐसे तो टेक्निकली एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसके जो स्विंग्स है, बाई नेचर शुगर सेक्टर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, आप इसके स्विंग्स देखिए यहाँ पे 2013 से 2014 एक साल के अंदर 684% का रिटर्न। उसके बाद बड़ा करेक्शन, फिर 2015 से 2017 2 साल के अंदर 2200% का रिटर्न, राइट। लेकिन आप अगर इसी को 2013 से लेंगे और 2017 तक तो 3800% का रिटर्न दिया है इसने। तो यहाँ पे आपको विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर आपको बड़े रिटर्न्स देखने मिलते हैं। शुगर सेक्टर के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि पहली बात तो ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, तो पॉलिसी चेंजेस का इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि ये कमोडिटी है, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है, उसका भी इस पे इम्पैक्ट आता है। तीसरी बात है कि ये बाई नेचर, ये इसके जो स्टॉक्स रहते हैं बहुत वोलेटाइल रहते हैं, और इसमें जो वोलेटिलिटी है वो इतना ज़्यादा रहता है कि इसके जो जिसको ट्रेंड बोलते हैं ना, ट्रेंड लाइन, जो शेयर ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसका पीरियड जो रहता है इतना शार्प रहता है और इतना शॉर्ट रहता है कि अगर आप शुगर सेक्टर के बारे में या उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स मतलब उसके बिजनेस साइकिल के बारे में और पॉलिसी एक्शन के बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं है, आप गलत साइड पे ट्रैप हो सकते हो, बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, खासकर बेसिकली दाम बढ़ा दिए, चीनी के दाम बढ़ा दिए। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे साइकिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है ज़्यादा। क्योंकि ये साइकिल जो है, कमोडिटी का साइकिल अपने हिसाब से चलता है और हर एक कमोडिटी यूनिक है। तो इसीलिए आपको अगर बड़ा रिटर्न कमाना है शॉर्ट टर्म में, ये प्रोबेबली एक सेक्टर है, लेकिन बात यह है कि आपको इसका रिस्क पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि जब एक बार गिरना शुरू होगा तो 80-90% आपका वैल्यू गिरा देगा, और जब चढ़ना शुरू होगा शॉर्ट टर्म में आपको पता भी नहीं चलेगा, तब आपको इल्यूशन जैसा लगेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ इसके ट्रेंड को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पास्ट का तो एक्सप्लेन कर दिया कि कितना रिटर्न दिया, कितना टाइम फ्रेम में दिया। अभी देखिए इसका ट्रेंड क्या है। इसका मोटा मोटी ये ट्रेंड है, ठीक है। आपका पहला जो सपोर्ट लेवल है वो आएगा यहाँ पे, इसके बाद 7.99 के बाद 5.43, यहाँ से नीचे गिरा तो फिर 1.7, और इसका जो लो था 97 पैसे का 2013 का, ये आपको दिखेगा। ऊपर में सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस आता है 12 रुपीज़, और उसके बाद जो इसका प्रीवियस हाई था 2017 का 37 रुपीज़। ये आपका नीचे से लेके ऊपर तक जो ट्रेंड है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी दो बात, पहली बात ये है कि कोई भी नया ट्रेंड कब शुरू होगा, जब ये 30, ये जो हाई है प्रीवियस हाई उसको क्रॉस करेगा, 37-38 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तब। तो अगर उसके ऊपर जाता है तो क्या, ठीक है, उसके ऊपर जाता है तो क्या, अभी तो ये पूरा फ्लैट चल रहा है। उसके लिए देखिए, ये आपका ट्रेंड है, राइट, ये प्रीवियस ट्रेंड है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है ये। यहाँ पे देखिए आप,
सो यहाँ पे आपको लेवल्स दिखेंगे कि अगर ये 37-38 का रेंज पार हो गया तो कहाँ तक ये जा सकता है। ठीक, सो एक बार ये 38 का रेंज पार हो गया, सो आपके जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे लेवल्स बनते हैं वो बनेंगे। पहला जो बनेगा वो होगा 90 से लेके 180 के बीच में, और अगर इस लाइन पे टच हुआ तो वो बनेगा 150 से लेके 400 के बीच में। नाउ टेक्निकली अगर आप ये लेवल्स देखते हैं, यहाँ से ये बहुत बड़े लेवल्स हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से मैं यहाँ की भी बात करता हूँ, देन ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट 1400 एंड 1500% ऑफ रिटर्न्स। सो ये सब इसमें पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप इस सेक्टर का और इसमें जो स्टॉक्स है उसका नेचर देखते हैं तो ये पॉसिबल है। दूसरी बात है, इसको होने के लिए ये ट्रेंड को अगर एक्टिव होना है ये जो लॉन्ग टर्म को, तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला तो ये कि अभी जो करंट शेयर प्राइस है, ये देखिए ये आपका 7-8 रुपये के आसपास घूम रहा है, तो इस प्राइस को ये कम से कम 12 रुपीज़ के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो है 12 रुपीज़ के ऊपर आएगा, उसके बाद ही ये चैनल जो है पुराना एक्टिवेट होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि ये 38-37 जिसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 38। तो ये दूसरा कंडीशन है। ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी ये जो लॉन्ग टर्म का आपको देखने मिल रहा है ये आपको रेंजेस देखने मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बात यही है कि ये सब स्टॉक जो है, सो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलता है दोनों साइड पे, और एक बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे मिल सकता है। बशर्त यह है कि आप अपना रिस्क समझें और इस सेक्टर के मूवमेंट को समझें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे गलत पोजीशनिंग पे फंस गए तो रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन आपने अगर सही पोजीशन अपना बनाया है तो शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।